हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूं, ये जो बड़ी भर्ती आई हुई है इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी के लिए सिविलियन पोस्ट पे, तो इसके बारे में मुझे 30 मार्च को ही पता चल गया था। उसी समय मैं आप सभी को वीडियो बना के इसके बारे में बताने वाला था कि बड़ी भर्ती आने वाली है ग्रुप सी की एक बार फिर से, जिसमें नियर अबाउट 1500 पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यदि वीडियो बना के आपसे बताया जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर आप बिना जो है किसी प्रायर नोटिफिकेशन के आप कैसे कह सकते हैं। तो मुझे ये भी पता था कि 3 अप्रैल को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो फाइनली कल 3 अप्रैल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। कल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो के लिए, फाइनली आज वीडियो बना रहा हूँ। सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। आज डिटेल में सब कुछ जान लेते हैं और कल एक नया वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है जो इसके साथ में दिया गया है, कैसे भरना है और उसको कैसे भेजना है। ठीक है, जो कि ऑफलाइन आपको भेजना है, फॉर्म ऑनलाइन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए क्या दिया हुआ है। Applications are invited from eligible Indian citizens for the recruitment of following Group C civilian post at the various Air Force station units mentioned below. The eligible candidate may address their application to the concerned stations units. The detail of the post are given below. देख लीजिएगा, पोस्ट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट कौन सा है? स्टीनो ग्रेड सेकेंड है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट स्टोर का है। उसके बाद आपका कुक का है, हाउसकीपिंग स्टाफ का है, मेस स्टाफ का है। अलग अलग देख लीजिएगा, अलग अलग आपके जो है पोस्टल एड्रेस पे है। जैसे आपके ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, फिर ये आपका अगला जो है श्रीनगर में है, एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर पे। ठीक है, फिर अगला आपका न्यू दिल्ली कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली। अलग अलग है आपका। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट है उसमें, जैसे हिंदी टाइपिस्ट, हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ जो है वैकेंसीज दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी फॉर विच ऑफ दी पोस्ट शुड बी अनमार्क्ड। जो है यहाँ पे अनरजिस्टर्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए दिया गया है। ठीक है, तो फाइनली ये सारे पोस्ट आपको देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ दे दिया है। आप डाउनलोड करके ये सारे पोस्ट देख लीजिएगा, किस किस एयरफोर्स स्टेशन पे जो है कितने पोस्ट हैं और जो है किस किस कैटेगरी में है। ठीक है, तो फाइनली सबसे नीचे एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे नीचे आ जाइए ज़रा, मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, ये 1 मिनट रुक जाइए। हाँ दोस्तों, यहाँ से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप देखना शुरू करिएगा। 1 मिनट। हाँ, यहाँ से नोट देख लीजिएगा क्या दिया गया है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी, अलग अलग हो सकती हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, अनरिजर्व के लिए, फिर एसटी एससी के लिए, ओबीसी के लिए कहीं कहीं जो है डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ दिया गया है, पर्सनस बिन बेंचमार्क जो है डिसेबिलिटीज़ के साथ में, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन हो, डिफ हो, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही हो, ये लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। फिर अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो फ्रॉम एमंगस्ट पर्सन अंडर क्लासेज इंक्लूडिंग, जैसे डिफ ब्लाइंडनेस हो, सुनने में दिक्कत हो, या फिर अंधापन हो, ऐसी चीज़ें हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद एज की बात कर लेते हैं। एज दिया गया है, देख लीजिएगा। एज लिमिट क्या है? फॉर ऑल पोस्ट 18 से 25 साल जो है आपका एज लिमिट है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको आगे मिल सकता है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को दिया जाएगा, एसटी एससी वालों को 5 साल तक का, और बाकी 10 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होंगे, ठीक है, उनको लगभग जो है 10 साल तक का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन वालों को भी जो है लगभग 6 महीने क्या दिया गया है? एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ continuous service in the armed forces shall be allowed to deduct the full period of such services from their actual age, and if the resultant age does not exceed the प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम एज बाई मोर देन 3 years दिस शैल बी डिम टू बी विद इन एज लिमिट्स। में जो है एक्स सर्विसमैन के भी जो है लड़के लिए जाएंगे, लेकिन 6 महीने या फिर 3 साल के अंदर के होने चाहिए। ठीक है, वो मतलब उनका जो वो हुआ हो कंटिन्यूअस सर्विस जो रहा हो। एस टी एस सी ओबीसी में देख लीजिएगा, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट एलिजिबल टू एनी एज रिलैक्सेशन। जो है केवल इन्हीं 3 लोगों को दिया जाएगा, अनरिजर्व वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जो आपके होंगे, ठीक है, 40 साल तक आपका अनरिजर्व के लिए है। देख लीजिएगा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज है यहाँ पे। ठीक है, 40 साल तक का अनरिजर्व के लिए होगा, 43 ईयर्स तक का ओबीसी और 45 ईयर्स तक का एसटी एससी के लिए होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे स्केल फॉर ईच पोस्ट के लिए जो है देख लीजिएगा क्या क्या होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल क्या क्या होगा। तो पोस्ट के लिए सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो लेवल 5 है ना, आप एयरफोर्स का देख लीजिएगा, मैट्रिक्स एक्सपर पे मैट्रिक्स 7th सीपीसी जो आपका है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें क्या क्या चाहिए? ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 year एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है। अगर मैं ये सारी चीज़ें बताते हुए चला तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, अलग अलग चीज़ के लिए जो है क्या क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है
और साथ में पे स्केल क्या यहाँ पे दिया गया है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए कुक ऑर्डिनरी के लिए मैट्रिकुलेशन सिर्फ मांगा हुआ है और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके इस ट्रेड में और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा हुआ है उसके साथ में। तो देख लीजिएगा किस किस चीज़ में क्या क्या मांगा हुआ है, ठीक है। पेंटर स्किल्ड का है, कारपेंटर स्किल्ड, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस भी आपका मांगा हुआ है। तो नीचे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कुछ नोट करके दिया हुआ है। क्या दिया गया है? नॉमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट इज सब्जेक्टेड टू चेंज हो सकता है जो इसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। वो सारे राइट्स जो है इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका? ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट्स के अंडर में जो है उसके आधार पर छांटा जाएगा सारे फॉर्म्स को, जितने भी एप्लीकेशन जाएंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे और सर्टिफिकेट्स होंगे उसके आधार पे। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर, तब जा करके जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिनका सब कुछ सही रहेगा उन्हें जो है कॉल लेटर इशू किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके आधार पर होगा, ठीक है। द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट, क्या क्या होगा? जनरल इंटेलिजेंस होगा, जैसे रीजनिंग होगा आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। जैसे मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीके होगा, यही सारी चीज़ें होंगी। द क्वेश्चंस क्या दिया गया है? द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पे। अब क्या दिया गया है? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन दी मैट्रिक कैटेगरी इन द रिटन टेस्ट। अगर जो है किसी भी पोस्ट में जो है जैसे फिजिकल वगैरह के लिए या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट दिया होगा, ठीक है, आपके एलिजिबिलिटी या फिर रिटन एग्जाम के आधार पर, तो रिटन एग्जाम के बाद जो है आपको उसके लिए भी बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के बाद। अगला दिया गया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपको लगाए होंगे, ठीक है। एनेक्सी अटैच्ड भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको सब कुछ। लास्ट डेट देख लीजिएगा जब आपका ये फॉर्म रिलीज होगा। फॉर्म कब रिलीज हुआ है? इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 मार्च को आया हुआ है, ठीक है। तो 3 मार्च से लेकर के मतलब आप देख लीजिएगा 30 दिन के अंदर तक, तो 3 मार्च से लेकर के 3 मई तक, ठीक है। तो 3 मई के अंदर अंदर आप करा लीजिएगा, नियर अबाउट मान के चलिए 30 ये आपका 3 मार्च में कह रहा हूँ। 3 अप्रैल को फॉर्म आपका रिलीज हुआ है, ठीक है, मैंने मार्च बोल दिया। 3 अप्रैल को आपका फॉर्म रिलीज हुआ है, तो 30 मार्च से पहले जो है आप फॉर्म वो भेज दीजिएगा, ठीक है। और स्पीड पोस्ट वगैरह मत करिएगा, एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है भाई। नॉर्मल पोस्ट करिएगा, ठीक है, इंडियन पोस्ट से। तो अप्लाई कैसे करना है भाई? एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर ड्यूली सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टू रीच कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन पे सही 30 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार में जो भी आया है उस डेट से जो है 30 दिन के अंदर आना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, सारे आपको जो है उसके साथ में लगाने होंगे। एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होना चाहिए, समझ रहे हैं, मतलब जो जिस भी आप सर्टिफिकेट का जो है फोटो कॉपी आप लगाएंगे उस पर आपका जो है खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। नीचे आप हर एक जो है जैसे मान लीजिए मार्कशीट लगाए तो मार्कशीट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया तो आय प्रमाण पत्र का होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने हाई स्कूल का मार्कशीट लगाया तो हाई स्कूल के मार्कशीट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यदि आपने कोई आईडी लगाई है जैसे आधार, तो उस पर भी सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब हर प्रकार जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा, देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड ऑन द सेंट्रल लिस्ट ओबीसी के अकॉर्डिंग आपका कास्ट होना चाहिए। ये तो मैं शुरू से ही आप सभी को बोलता आया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है सेम एज फिक्स ऑन दी, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लगाएंगे वही आपके पास भी होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे स्टम्प भी लगाना है, देख लीजिएगा कितने रुपए का। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी, आप किसी में दोनों में है जिसमें आप चाहे कर सकते हैं, विद रिसेंट फोटोग्राफ के साथ में होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपका फोटो रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटो भी सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, जैसे सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप उसके साथ में होना चाहिए 10 रुपए का, ठीक है, जिस पर आपका खुद का एड्रेस लिखा हो, 10 रुपए का उस पर स्टम्प आप पेस्ट करेंगे। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी, दोनों में सेपरेट एप्लीकेशन आपको जो है उस हिसाब से करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड एप्लीकेशंस टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ऊपर ही एनवलप पे आपको लिखना
पड़ेगा कि एप्लीकेशन आप किस पोस्ट और किस कैटेगरी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी कंसीडर्ड, IAF विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर ड्यू डेट के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म उनको रिसीव हो जाता है तो वो मान्य होगा, उसके बाद अगर रिसीव होता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी पोस्टल डिले के लिए, ठीक है। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये फॉर्म है, देख लीजिएगा, प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन यही है आपका, ठीक है, यही है प्रोफार्मा, देख लीजिएगा। ऐसा ही आपको फॉर्म मिलेगा, यही फॉर्म है लगभग, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे शायद किसी वेबसाइट का वो आपको देखने को मिल जाएगा, लोगो है शायद, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ये सिंपल फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे, कैसे इसे भरना है, कैसे भेजना है, सारी चीज़ें मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई सच में बड़ी भर्ती है, अभी आपकी फरवरी में जो है 200 के लगभग ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हुई थी, और एक बार फिर से जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज ग्रुप सी में आई हुई हैं, तो आपके लिए बड़ी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसी ही वैकेंसीज आप सभी के लिए आते रहें और हम अच्छा एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा सकें, अच्छी तैयारी करा सकें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।